हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के सेट 2 को। यानी कि साथियों, इससे पहले मैंने आपको ये सेट 1 कराया था जिसमें आपके पूरे 2 सेट थे। साथियों, इस सेट में भी आपको पूरे 2 सेट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में पूरे 70 प्रश्नों को देखने वाले हैं साथियों, जो कि आपके यूपी होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, इन 2 सेट में से आपको जो है कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन से जो है देखने को आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। साथियों, हर एक शिफ्ट में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके नए पैटर्न पर आधारित जो है ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जो है सफेद कुआं के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जाना जाता है धौलावीरा को। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर धौलावीरा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते का नारा जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने लोकप्रिय बनाया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर मदन मोहन मालवीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर जो है आधारित प्रसिद्ध पुस्तक है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है साथियों, यह पुस्तक याद रखिएगा साथियों, यह पुस्तक जो है राजनीतिक पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है राजनीतिक, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, या 1837 में पढ़ने में जो सफलता प्राप्त करने वाले यह हो जाएंगे आपके जेम्स प्रिंसेप। साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए राइट आंसर हो जाएंगे। यह साथियों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में साथियों लगातार पूछा जाता है। और हाल फिलहाल में जितने भी यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, जैसे कि यूपी कांस्टेबल, ये जो है सारे जो यूपी जो है आपके होमगार्ड जो एग्जाम हुआ है, इन सारे एग्जामों में जो आपके जो है प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। गुप्त वंश का जो है वह शासक कौन था जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चोल साम्राज्य की राजधानी जो है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजा राज प्रथम जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सिजदा और जो है पाबोस जैसी ईरानी प्रथाएं किस सुल्तान ने लागू की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है बलबन ने किया था। बलबन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना यह जो है तलिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1565 में हुआ था विजयनगर साम्राज्य का जो युद्ध हुआ था, जिसका कारण बन था यह जो है तलिपोटा का युद्ध। या तलिपोटा का युद्ध जो साथियों आपके 1565 में बना था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1565। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा जो है किस स्थान पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए यहाँ पर शिवाजी महाराज के गुरु और जो है संरक्षक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, जो है दादाजी कुंडदेव जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, शिवाजी महाराज के जो है गुरु और जो है संरक्षक का नाम था, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर बंदी प्रत्यशिक्षकरण यह जो है रीट का जो है संबंध किस अधिकार से है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा
यह साथियों यह जो संबंधित है यह साथियों आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं यानी कि देते हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा की जो है कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का कितना जो है कोरम चाहिए यानी कि गणपूर्ति चाहिए। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1/10 चाहिए साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री बने थे या आर के पनमुखम चेट्टी बने थे। आपका ऑप्शन नंबर जो है आर के पनमुखन चेट्टी, आपका ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत और चीन के बीच की जो है सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। साथियों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को जो है हम लोग जानते हैं साथियों, याद रख लीजिएगा, मैकमोहन रेखा के नाम से। भारत के और जो है चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जोग जलप्रपात जो कि जो शरावती नदी पर स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों जोग जलप्रपात जो है जो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के जो है बी यानी कि कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर कर्नाटक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार साथियों बात की जाए तो भारत का जो स्थान 7वां है, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 7वां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस पशु के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बारहसिंगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा के लिए जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी का जो है निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह होता है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि निछालन द्वारा, निछालन जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि डायमंड यानी कि हीरा जो है भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। साथियों हीरा जो पाया जाता है यह भारत के जो है मध्य प्रदेश में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन के अनुसार बताया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा, ये जो 4 ऑप्शन है इनके अनुसार जो है बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, वायुमंडल की जो है वायुमंडल की किस परत में जो है मौसमी घटाएं यानी कि बादल वर्षा घटित होती हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, याद रखिएगा यह जो घटित होता है क्षोभ मंडल में, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए क्षोभ मंडल, यहीं पर जो है घटित होते हैं। जितने भी जो है वायुमंडल की जो है जितने भी परत में मतलब कि मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि बादल और जो वर्षा या फिर जो भी होता है यह साथियों क्षोभ मंडल में जो घटित होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले को जो इत्र और जो है गुलाब जल के लिए जाना जाता है। साथियों इत्र और गुलाब जल के लिए जो जाना जाता है कन्नौज, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या था। साथियों एसबीआई का पुराना नाम जो था यह निम्नलिखित में से क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत में जो है भारत में लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से माना जाता है। तो भारत में लाल क्रांति का संबंध जो है यह माना जाता है साथियों, यह माना जाता है मांस और जो है टमाटर के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए मांस और टमाटर, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों,
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल साथियों सबसे अधिक इस्पात यानी कि ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है ठोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है साथियों विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है विटामिन B1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पर पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है यह स्टेपीज जो है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी यानी कि कान में पाई जाती है। साथ ही ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर कान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त समूह की खोज यह जो वैज्ञानिक हो जाएंगे कार्ल्स लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल्स लैंडस्टीनर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, दूध का खट्टा होना जो है किसके कारण होता है? तो दूध जो खट्टा होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह दूध खट्टा होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया के कारण। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध ज़्यादा जो है टाइम तक रख देने से उसमें जो है यह आपके बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वह बैक्टीरिया होते हैं साथियों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो है निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसकी बात की जा रही है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के जो है राजकीय चिन्ह में साथियों मोर जो है शामिल नहीं है। नहीं तो मछलियाँ शामिल है, धनुष जो है शामिल है साथियों और तीर भी शामिल है। यहाँ पर मोर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि फर्नीचर और जो बेंत उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है? तो फर्नीचर और बेंत उद्योग के लिए साथियों यह हमारा उत्तर प्रदेश का जिला जो प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बरेली प्रसिद्ध है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर बरेली दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, लावड़ी और जो है तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो लावड़ी और तमाशा जो है यह प्रमुख लोक नृत्य है महाराष्ट्र के। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह मनाया जाता है साथियों 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस जो मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी साथियों यह आधारित थी आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर जो मॉडल ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर कौन था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला जो है साथियों गवर्नर आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में जो है झंडा किसने फहराया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अरुणा जो आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जो थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? साथियों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी 1905 में। 1905 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। साथियों 1905 जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1905 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों शहीद ए आजम के नाम से हम लोग जानते हैं आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि भगत सिंह को। साथियों भगत सिंह जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में छोटा पंजाब किस जिले को कहा जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश में छोटा पंजाब
पंजाब जो कहा जाता है, यह कहा जाता है लखीमपुर खीरी को, लखीमपुर खीरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रथम तराइन युद्ध जो कि 19 देखिए यहाँ पर 1191 में हुआ था, यह किसकी विजय हुई थी उस समय? तो साथियों प्रथम तराइन के युद्ध में साथियों जो विजय हुआ था, यह हुआ था साथियों पृथ्वीराज चौहान की, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है पृथ्वीराज चौहान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा साथियों, प्रथम तराइन युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल की जो है किस परत में जो है ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है? तो वायुमंडल की किस परत में जो साथियों ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। साथियों समताप मंडल जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है किस ग्रह पर है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मंगल ग्रह पर है साथियों ओलंपिया, याद रख लीजिएगा। ओलंपिया जो है निक्स ओलंपिया, यह हम मंगल ग्रह पर स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किस ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह यानी कि लेइंग प्लैनेट भी कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह जो कहा जाता है साथियों याद रख लीजिएगा, या अरुण को कहा जाता है, अरुण जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में FORTRAN भाषा का फोर्ट्रेन भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में साथियों जो होता है इस भाषा का प्रयोग जो होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है साथियों विज्ञान में, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया विज्ञान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो पंडवानी जो है किस राज्य का प्रमुख लोक गायन या फिर नृत्य है? साथियों पंडवानी जो है यह पंडवानी साथियों यह जो है छत्तीसगढ़ का जो है लोक नृत्य है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के जो है किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है साथियों राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य का राज्यपाल आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पंचायत शब्द का जो उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? साथियों पंचायत शब्द का उल्लेख जो है यह संविधान के अनुच्छेद 40 में है, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा अनुच्छेद 40, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह स्थित है साथ में याद रख लीजिएगा द हेग में, यानी कि नीदरलैंड द हेग में, आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा नीदरलैंड में द हेग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मौर्य शासक बिंदुसार को जो है यूनानी लेखकों ने क्या कहा था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ए, यानी कि यहाँ पर अमित्र, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिएगा अमित्रघात कहा था, ऑप्शन नंबर ए पर दिएगा अमित्रघात, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? साथियों भारतीय संगीत का जनक जो माना जाता है सामवेद को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए सामवेद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुतुब मीनार की जो है नींव दिल्ली में किसने रखी थी? साथियों कुतुब मीनार की नींव जो है दिल्ली में या कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है अगला प्रश्न क्या है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किस मराठा शासक के पास थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शिवाजी के पास थी, साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं शिवाजी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों यह हुई थी 1885 में, 1885, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। देखिए साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ जो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य के प्रकाश में जो है कुल कितने रंग विद्यमान होते हैं? साथियों
सूर्य के प्रकाश में, देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में जो कुल रंगों जो की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितने रंग विद्यमान होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथ ही ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए 7 रंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कपिल यहाँ पर सॉरी देखिए यहाँ पर कपिघारा सॉरी देखिए यहाँ पर कपिघारा जलप्रपात जो है किस नदी पर निर्मित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व की, ध्यान से देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नील नदी है। साथियों यहाँ पर सॉरी देखिए क्या है प्रश्न कि विश्व की जो है सबसे लंबी नदी जो है, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो साथियों श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह है साथियों दुग्ध उत्पादन से। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया दुग्ध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इंसुलिन की खोज जो है निम्नलिखित में से जो है इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वेटिंग एवं जो वेस्ट, वेटिंग एवं वेस्ट आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के इस वीडियो में जो हमने पूरे 60 प्रश्नों को देखा साथियों, ये सारे जो है 60 प्रश्न आपको कैसे लगे साथियों कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जो एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको याद ना हो तो दोबारा देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ साथियों चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं अभिषेक कुशवाहा।